जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही दर्द भरी कहानी सुनाऊंगा। एक इंसान और एक जानवर की कहानी, एक इंसानी बच्चा और एक जो कुतिया की कहानी। आखिर उस कुतिया ने इंसानी बच्चे के साथ में ऐसा क्या कर दिया जिसको सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे। यह बात है अर्जेंटीना शहर की। लगभग जो जुलाई महीने की बात थी और जुलाई महीने में अर्जेंटीना शहर के जो तापमान काफी कम हो जाती, सर्दी का मौसम चलता है और उस सर्दी के मौसम में एक औरत ने अपने उस 1 महीने बच्चे को ले जाकर के जंगल के किनारे छोड़ देती है। उस समय कोई उसका सहारा नहीं था। रात के समय में चूंकि ठंड थी, उस समय शायद उसका अगर कोई जानवर भी एक पर मार देता तो उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाती। लेकिन किसी एक जानवर का ही भी सहारा उसके लिए बहुत बड़ी सहारा था। बेचारा 1 महीने का बच्चा, वह उस लायक भी नहीं था कि वह अपने क्रियाक्रम या कुछ कर सके। वह बेचारा वहां पर रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा। कोई सहायता के लिए आ जाए, लेकिन वह वीराना जंगल में कौन सहायता के लिए आए। वहां पर तो जंगली जानवरों का ढेर था, लेकिन उसी रास्ते से वहां पर एक जो है कुतिया रहती थी और वह जो है बिल्कुल ही घूमती फिरती और वह उस बच्चे की जब आवाज सुनी तो उस बच्चे के पास जाती है तो देखती है ये तो इंसानी बच्चा है। उसे सूंघती है। सूंघने के बाद उसके अंदर कुछ ऐसा हमदर्दी जगता है कि तुरंत वह भगे अपने बच्चों के पास में जाती है। चूंकि वो उस कुतिया के 4 बच्चे थे और उसे काफी ज्यादा भोजन की जरूरत थी, इसलिए वह इधर उधर हमेशा भोजन के तलाश में घूमती थी। वह जब कुतिया भागे अपने बच्चों के पास में जाती है तो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, बल्कि अपने बच्चों को एक एक करके उठा करके उस इंसानी बच्चे के पास में रखना शुरू कर देती है। और इस बार एक एक करके चारों के चारों बच्चों को इस इंसानी बच्चे के पास में रख देती। जो 1 महीने का बच्चा रोए जा रहा था, क्योंकि उसको ठंड भी लग रही थी, भूख भी लगी हुई थी, इसलिए उस कुतिया ने उसके अंदर हमदर्दी आया, कुछ जो है दया आई और चारों को चारों बच्चों को वहां पर रख करके जब वह इंसानी बच्चा उन 4 कुत्तों के तथा उस कुतिया के जिस्म से जो गर्मी निकल रही थी उनके बीच में उसे ठंड कम लग रही थी। और कुतिया ने आखिर उस इंसानी बच्चे को जो अपना दूध भी पिलाया, उसका भूख जो शांत हुआ। लेकिन कितना हो सकता है, माँ का तो दूध माँ ही होती है। किसी भी तरीके से वह इंसानी बच्चा उन कुत्तों के बीच में रोए जा रहा था, कोई इसको सहारे के लिए, लेकिन किसी तरीके से उसके प्राण पखेरु नहीं हुए थे, क्योंकि वहां पर जो उसके जिस्म की गर्मी से, उन जानवरों की गर्मी से उसको ठंड कम लग रही थी। सुबह का समय हुआ तो उसी रास्ते से जो है, उसी शहर में जंगल के रास्ते से एक लड़की गुजरती है। लेकिन जब वहां से वह गुजर रहे थे तो उसे एक इंसानी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वह थोड़े से आश्चर्य में जरूर पड़ जाती है कि आखिर इस घनघोर जंगल में इतना सुबह सुबह आखिर ऐसा कैसे बच्चा रो सकता है, ये कैसे संभव हो सकता है। लेकिन उसके दिल ने रोका ही नहीं और वह जो है बिल्कुल ही धीरे धीरे उस आवाज की तरफ खींचती हुई चली गई। लेकिन जब वह लड़की उस आवाज की तरफ खींचती हुई चली जाती तो वह देखती जो नजारा, बिल्कुल ही दंग रह जाती। क्या ऐसा भी संभव हो सकता है? क्या भगवान के द्वारा बनाए गए इस जीव प्राणियों में इतना दया हो सकता है? वह देखती है कि वह कुतिया अपने उन 4 बच्चों के बीच में उस इंसानी बच्चे को रखी हुई है और वह बच्चा रोए जा रहा है, लेकिन उसे किसी भी प्रकार से ठंड ना लगे ऐसा वो प्रयास कर रही है ताकि बच्चे को ठंड ना लगे। लेकिन ये जो नजारा था उस लड़की को ज्यादा लंबे समय तक देखने नहीं दिया, क्योंकि उस बच्चे को बचाना बहुत ही जरूरी था, मानवता का अधिकार था। और वह लड़की तुरंत उस बच्चे को उठा लेती है और ले जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। जब हॉस्पिटल में एडमिट करती है तो बाद में पता चलता है कि यह बच्चा जो केवल भूख के वजह से रो रहा था, बल्कि उसे ठंड नहीं लगी थी, क्योंकि उस कुतिया के तथा उसके बच्चे के जो जिस्म की गर्मी थी, उसकी गर्मी से उसे ठंड नहीं लगी थी, बस वह भूख के वजह से रो रहे थे।
जैसे ही वह उसको दूध पिलाया गया वह बच्चा बिल्कुल ही सही हो गया, रोना बंद हो गया। अब रह गई बात आखिर यह बच्चा किसका है, किसने उस बच्चे को वहां पर छोड़ा, इसका तो पता लगाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन यह बच्चा रहे तो रहे कहाँ। उस बच्चे को बाद में वहीं पर अर्जेंटीना शहर में ही पास के एक अनाथालय में, जहां पर जो है एक अनाथ आश्रम था, कई सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे थे जिनके माँ बाप नहीं थे, वहां पर ले जा करके वहां पर उसको रख दिया गया। वह बच्चा वहां पर रहने लगा। तो इस तरीके से एक कुतिया ने इंसानी बच्चे के ऊपर कैसे दया दिखाई है। भगवान ने जिन भी प्राणियों को बनाया है उनके अंदर कुछ ऐसे भी गुण होते हैं जो हमारे इस इंसानों में भी नहीं होता। जो मानवता का अधिकार होता है कुछ प्राणियों में भी ऐसे होते हैं। लेकिन आजकल वही इंसान जो इन जानवरों पर जो अत्याचार कर रहा है, उनको मार दे रहा है, उनकी हत्या कर दे रहा है, समझ नहीं आता उनकी हत्या करने से उनको कौन सा फायदा होने वाला। कुदरत के बनाए हुए नियमों के खिलाफ चलते हैं। ये सब करना बिल्कुल ही अनुचित होता है। हमें कभी भी किसी प्राणियों पर जो है अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा प्राणी हमारे लिए कितना जो लाभदायक हो सकता है, कब मेरे लिए रक्षा कर सकता है। बल्कि कुत्ते तो बहुत ही वफादार होते हैं और कुत्ते हमारे साथ में ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्य भी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने इंसान और कुत्ते की जो हमदर्दी की बात कही है, शायद आपको ऐसा सुन करके बिलीव नहीं होगा, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल ये सच्ची वाकया है अर्जेंटीना शहर की, और ये पॉसिबल हो सकता है। इंसान और जानवर का जो प्रेम होता है बहुत ही अटूट होता है। इंसान धोखा दे सकता है लेकिन कभी कुत्ते धोखा नहीं दे सकते, इसलिए कुत्ते को वफादार कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक बहुत ही सुंदर सी आप लोगों को प्रेरणा ज्ञान की बातें मैंने देने की कोशिश की है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ भी आया होगा, अच्छी लगे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा।